बहुत से हॉस्पिटल के अंदर एचआर डिपार्टमेंट बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. इफ यू विल नॉट चेंज, द चेंज विल चेंज यू. द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज यू हैव टू डू समथिंग. यू आर डिससैटिस्फाइड. मैं इतना कुछ करता हूं, मेरी तारीफ ही कोई नहीं करता. जब तक उड़ेगा नहीं, इसे क्या पता हो शाइनी क्या होती है. याद रखें, लर्न करने के लिए अनलर्न करना जरूरी है. सबसे बेहतरीन जो आपके लिए कैथारसिस है वो दोस्ती है. यू हैव ए कैजुअलनेस. टीचर ने कहा असाइनमेंट, सर कल कर देंगे, सर नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा. क्विज नहीं किया, सर सॉरी वो रात को लाइट चली गई थी तो मौका नहीं मिला करने का. ठीक है, दैट्स अ कैजुअलनेस. दूसरा बड़ा चैलेंज आपके साथ ये है कि यू हैव द रिलेशनशिप विद इन योर ओन एज. ठीक है, आपकी एज ब्रैकेट सेम है, सो यू हैव द ओन एज रिलेशनशिप. यू हैव ए वीकर रिस्पॉन्सिबिलिटी. 4 लोगों को असाइनमेंट दें, असाइनमेंट नहीं हुई, सर वो उसके पास थी, वो अभी आई नहीं है. ठीक है, आपको बड़ा कॉमन लग रहा हो कि मैं इत्तेफाक से टीचर हूँ तो आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट्स. रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, सुबह आप आते हैं, क्लासेस होती हैं, क्लासेस ख़त्म होती हैं, बीच में ब्रेक आती है, या फिर आप कोई क्लास वर्क कर रहे होते हैं या फिर आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं. इंस्टेंट एकेडमिक सपोर्ट अवेलेबल है. कोई इशू आता है, यू गो टू योर टीचर, यू आस्क सर मैम मुझे ये समझ नहीं आई है, ओके आई विल लेट यू नो. ठीक है, आपको इमीडिएटली मिल जाता है. लेसर कमिटमेंट है. उसकी वजह यह है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा कमिटमेंट लेवल क्या है. लैक ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है. अगर मैंने एक प्रिपरेशन नहीं किया या क्लास में मैं लेट आई हूं या आया हूं, की फर्क पड़ेगा. ठीक है, इफ आई एम अकाउंटेबल टू मी, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा. दैट्स वेरी कंफर्म्ड. ठीक है जी. एंड फाइनली इट्स ए फन सेंटर्ड. राइट, यू एवरी एक्टिविटी यू एंजॉय योर एक्टिविटी. और फिर हमारे यहाँ पे आज की यूनिवर्सिटीज़ में वैसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. ये सब कुछ वो है जिस ज़िंदगी के आप इस वक्त जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है. याद रखिएगा, दिस इज़ समथिंग व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर इनटू योर इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ एग्जैक्टली इज हैपनिंग. अगर मैंने कोई मिस कर दिया हो तो जस्ट लेट मी नो, आई कैन ऐड दैट एज वेल. ठीक है, जो मुझे याद आता रहा मैं लिखता रहा. ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ये मेरी थॉट्स हैं. ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं से मैंने कुछ ज़रूर लिया होगा, लेकिन मेजॉरिटी इट्स माय थॉट्स जो मैंने यहाँ पे डाली हैं इसके हिसाब से. नाउ अगर ये सब कुछ है करंटली एंड यू आर ए स्टूडेंट, देन यू आर गोइंग इनटू अ प्रोफेशनल career. So what is the most important element which you should focus? I'm asking you. बोलो. Thank you very much, बच्चे, बहुत शुक्रिया. Who have said that? Please raise your hand. Thank you very much. Absolutely right. When I am conducting my sessions, I don't like robots over there. और दूसरे लफ्ज़ों में I don't like zombies. Zombies, मरे हुए जिंदा लोग. I just don't want that. I want you to be mentally and physically available here, and you must ask the questions, right? क्योंकि सबसे important जो है वो सवाल पूछना है, right? क्योंकि इसलिए कि सवाल पूछने से दिल को तसल्ली होती है. सवालात तो बहुत से आते हैं ज़हन में आपके, जब तक आप पूछेंगे नहीं, how you will come to know कि ये सही है या गलत है. ठीक है, so what I have asked you, कि what is the most important element which you want when you will go into a practical life or a corporate life or a workplace life? Anybody? Discipline. Focused, confidence, communication. Very nice, Zabardast. What else? शाबाश, वेल डन. इन सारों को मैं अगर मिलाऊं और मैं करंट वाला सिनेरियो देखूं जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर यू इज द चेंज. ठीक है, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी सक्सेसफुल इन द करंट एरा इज द चेंज. इफ यू विल नॉट चेंज, द चेंज विल चेंज यू. The only constant is the change, right? बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो गई because they never changed. One of the biggest example is Nokia, then BlackBerry,
then Polaroid, then Kodak, then Compaq. They are nowhere right now. एक ज़माने में Kodak के अलावा कोई और कैमरा होता ही नहीं था. They are nowhere. Why? They never changed. और मैं आपके इसमें कोट करूँगा with a little bit deviation कि नोकिया का CEO आखिरी तकरीर कर रहा है और सारे उसके एम्प्लॉइज़ बैठे हैं और वो रो रहा है. You know what he said? He said, we have done nothing wrong, but we also have done nothing. ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, but ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. So the only thing which you need to do is you have to do something, which means that you need to have a change. कुरान शरीफ में सूरह अल-रात, अल्लाह उस शख्स की हालत नहीं बदलता जिसको खुद बदलने का जो है ना एहसास ना हो. हज़रत अली का कॉल है, तुम्हारा कल अगर आज से बेहतर नहीं है तो तुम खसारे में हो. डार्विन कहता है कि दुनिया में वो कौमें तरक्की नहीं करेंगी जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मजबूत होंगी, वो तरक्की करेंगी जो चेंज को एक्सेप्ट करेंगी. एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न दैट वी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज. वी वांट टू लिव विद इन व्हाट वी आर राइट नाउ. सो एनीहाउ, अभी जो आपका हमने एक सिनेरियो देखा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, रूटीन है, विद इन द एज रिलेशनशिप है. व्हेन यू गो टू द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू चेंज. अगर आप जितनी जल्दी चेंज करेंगे, जितनी जल्दी अडेप्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप कामयाब होंगे. तो ये जो ट्रांजिशन है, लेट मी ट्राई टू कनेक्ट इट दैट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. When you go to an organization, you feel disoriented. एक ही हो रहा है. वो मेरा तरीकाकार था, मैं थोड़ी लेट भी होगी तो फ़र्क कोई नहीं प्यासी. एक आध दिन छुट्टी कर ली तो कह दिया चलें कोई बात नहीं, 70% अटेंडेंस चाहिए, की फ़र्क पड़ेगा. राइट? बट व्हेन यू गो टू ऑर्गेनाइजेशन, you have to go there. There is no other way. So you are disoriented when you go to an organization. You are confused. What is happening around me? कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे बताता नहीं है, कोई ये नहीं बताता कि मैंने ये काम असाइनमेंट करनी कैसे है, मैंने ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करना है. सो यू फील कन्फ्यूज्ड एंड देन फाइनली यू आर डिससेटिस्फाइड. मैं इतना कुछ करता हूँ, मेरी तारीफ ही कोई नहीं करता. वहाँ तो मुझे पता चल जाता था कि 5 नंबर असाइनमेंट के 4 दे देते हैं. मैं आई डू सो मच एंड नोबडी इज टेकिंग एनी पेन ऑन टू इट कि मुझे कोई कह दे वेल डन, यू हैव डन ए गुड थिंग. नो. ठीक है जी. अब हम यहां पे आते हैं, ये बड़ा मज़ेदार है. हम जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, मेरे पास सब्जेक्ट नॉलेज है, आपके पास डीपीटी है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास ही जीपीए है, मेरे पास रेफरेंस है. आई एम वेरी हैप्पी. मैं नौकरी मिल जाएगी. नहीं मिलनी. नहीं मिलनी. क्यों नहीं मिलनी? जिस वक्त आप इंटरव्यू पे जाएंगे ना, वहां पे ये पैरामीटर्स हैं. लर्नेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन मीन हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, critical thinking, teamwork, dedication, trustworthiness, emotional intelligence, adaptability, flexibility. I can add so many into it. Unfortunately, आप जो अभी तक कर रहे हैं वो तालीम है. ये सबको जो जज हो रहा है ये तरबियत है, ये स्किल्स हैं. हार्ड स्किल्स में एंड सॉफ्ट स्किल्स में. हार्ड स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट करंटली इज इन एक्सेल. आप किसी भी कंपनी में जाएं, अगर आपको एक्सेल आता है, आप डैशबोर्ड बना लेते हैं, आप पिवट चार्ट बना लेते हैं, यू विल बी हैविंग मोर देन 100% चांसेस टू गेट सिलेक्टेड कंपेयर टू समवन हु डजंट नो अबाउट द एक्सेल. चूंकि वर्ड हमें आता है, रिपोर्ट बना लेते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, एक्सेल नहीं आता. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी आपने आजकल के एरा में, इट्स एन एरा ऑफ डेटा एनालिटिक्स, दिस इज एन एरा ऑफ डिजिटल economy. This is an era of AI. This is an era of augmented reality. This is the era of the virtual reality. आने वाले वक्त में 5 साल में वो होने जा रहा है कि हमारी आंखें बाहर आ जाएंगी. A lot of universities right now in the world currently thinking, do we need a campus after 10 years? Why? Because we have a VR. Oculus लगाऊंगा और मैं मे बी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मैं अपना जो है वो कर रहा हूँ एजुकेशन. इट्स नॉट लाइक
ऑन ए जूम इंटरेक्शन, कोलैबोरेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है. इट्स अ रियल टाइम 3D इंटरेक्शन थ्रू एन इमर्जन टेक्निक. दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन, राइट. सो पहली बात तो ये है. और अनफॉर्चुनेटली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम इज ओनली फोकस्ड ऑन टू तालीम, इट्स नॉट ऑन स्किल्स. और जजमेंट जो आपकी है वो स्किल्स की है. वहां पे जो आपका टेस्ट होगा वो IQ का होगा. वहां पे जो आपका टेस्ट होगा वो फंक्शनल कॉम्पिटेंसी के ऊपर होगा. वहां पे जो आपका टेस्ट होगा वो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. वहां पे जो आपका टेस्ट होगा वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होगी. What will happen? So it means that you have to prepare yourself during that period. ये जो आखिरी सेमेस्टर 9 और 10 है उसमें do start preparing that now I am going to find a job and how I am going to survive in that jungle. याद रखिएगा, that's a jungle. The fittest will survive. ठीक है. But currently the people are looking for a talent. They are not looking for the arm type of the people. कहते ने पैसे देने ने बंदा भी तो हो जाए आवी है ना. Even their apprenticeship program, they are paying very much money, but they want you to be that level as well. So anyhow, so that's what is the most important. Workplace challenges क्या हैं? You don't get feedback. आपने क्विज किया, टीचर ने बताया तेरे 10 नंबर आए ने, immediately you get a feedback. असाइनमेंट सबमिट की, उसने कहा 5 में 3 नंबर हैं, you get a feedback. ठीक है. आपने कोई सवाल किया, उसका जवाब नहीं दिया, you get a feedback. But in the company, nobody gives you the feedback. आपने काम करके दे दिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यहां पे रख जाओ. ठीक सी गलत सी, nobody is going to talk about it. That's going to be a challenge. Relationship. याद रखें, यहां आपके रिलेशनशिप क्या है? सेम एज ब्रैकेट में. When you go to organization, you have 4 different generations working over there. 50 year plus, 40 year plus, 30 year plus, and you 20 year plus. कैसे करेंगे? यहाँ पे ज़्यादातर मैं देखता हूँ अक्सर यूनिवर्सिटी में कुड़ियाँ इत्थे बहंदी हैं, मुंडे इत्थे बहंदे ने. And I am very much against it. If you are preparing the students for that real life, they should know how to survive with all the genders as well. क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, that's about gender diversity. फीमेल तो खैर बहुत बढ़ रही हैं. मेरा अपना अंदाज़ा ये अगले 5 साल में 30% फीमेल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होंगी. क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 50% डाइवर्सिटी पे काम कर रही हैं. जो 30% डाइवर्सिटी पे काम कंपल्सरी है कि 50% लड़कियां रखनी हैं. स्टेट बैंक ने कह दिया तमाम बैंक्स को कि 30% आपको फीमेल चाहिए. यू हैव टू हायर बाय पॉलिसी. इट्स मीन दैट यू शुड लर्न हाउ टू सर्वाइव इनटू इट. सो यू हैव टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विच इज द पार्ट ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसका हिस्सा है. और आखिर में अकाउंटेबिलिटी. यहां पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है. उसी वक्त ठीक किया कि नहीं किया उसने नहीं बताना आपको, रख जाओ, दिल में लेके बैठ जाएगा. फिर जब साल के आखिर में आपकी अप्रेजल होगी ना, कहेगा यार तू चाकी मारता रहे हैं सारा वक्त. सो आई शुड नो मैंने जो बनाया है ये वाकई वो है जो मुझे बनाना चाहिए था. दैट्स एन अकाउंटेबिलिटी. तो 3 बड़े चैलेंजेस आपको मिलेंगे. और भी बहुत सारे हैं, मैंने 3 निकाले हैं कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा. ठीक है. दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू डू इट. आप प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे या अपने सीनियर के पास, कंसल्टेंट के पास, वो कहेगा यार ऐसा ना कर ला. आपने कर लिया, ठीक है, अब ये आपका काम है अब ये समझना कि यार जैसे इसने कहा था मैंने किया कि नहीं किया. दैट्स एन अकाउंटेबिलिटी, राइट. एंड आपके केस में टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर सीनियर्स, विद योर कॉलीग्स, विद द पेशेंट्स एज वेल. बिकॉज आजकल ये जो पेशेंट्स के साथ जो काउंसलिंग है, जिसको क्लिनिकल काउंसलिंग कहते हैं, it has become a very important subject right now. A lot of doctors who are good into it are having an enrolling practice. आप लोगों के साथ भी ऐसा है. आपका तो काम ही यही है. Not only you have to do a physical counseling, you also have to do a emotional and psychological counseling as well, which is going to create a lot of impact. Right? Okay, now. Now, I have divided into multiple part. एक तो है आप चले गए जो आपकी रेगुलर पोजीशनिंग है. एक एंट्री लेवल है जहाँ पे आप शुरू करते हैं. क्योंकि आपके यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अक्सर कंपनीज में एमटीओशिप जो है दैट इज़ एन एंट्री लेवल. इवन आई कॉल इंटर्नशिप
as an entry level as well. Unfortunately, with due respect, all the the faculty sitting over here, it is very sad that we don't give emphasis on the practical, grooming of our students. तीसरे साल में जाके आप कहते हैं, बल्कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ जुर्माना कर देंगे ने अगर जाके कितने गलती नाल कोई इंटर्नशिप कर लेवे थे. आई नो इन फार्मेसी क्या होता है, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा. पूरी दुनिया में दे इनकरेज यू दैट यू मस्ट डू इंटर्नशिप. वाई? बिकॉज उसके क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं. याद रखिएगा, 1 महीने की इंटर्नशिप पे आप वो सीखते हैं जो पूरे 1 सेमेस्टर में नहीं सीख सकते. मैं इस पे चैलेंज करता हूँ आपको, राइट? और इस तरह जब आप जाते हैं यू फील वेरी ऑड कि मैं कितने आ गई हूँ या कितने आ गया, आई एम सॉरी. सो एंट्री लेवल पोजीशनिंग में क्या चैलेंजेस हैं? इंटर्नल MTO, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव अ प्रोफेशनल एक्सपोजर. किसी भी लेवल पे करो, बट प्लीज डू. शी इज ओके? दिखते नहीं पाई कितने? ओके, आर यू ओके? ओके, सॉरी. मेरे साथ अभी परसों हुआ है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि अक्सर आप में से लोग सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते. तो आई वॉज हैविंग माई क्लास, उत्थे एक बच्चा ठा करके थले डिग पिया. मैं क्या क्यों है? उस बेचारे का BP नीचे आ गया, इसलिए कि उसने रात का खाना भी नहीं खाया था, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और वो गिर गया. ठीक है, सो हम इस पर बात करेंगे कि क्या होगा. खैर, एनीहाउ, सो डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट आउट अर्निंग अ लोअर कंपनसेशन. थोड़े पैसे मिलने कोई फर्क नहीं पैंदा. उसकी रीज़न क्या है? पाकिस्तान इज द मार्केट ऑफ एक्सपीरियंस. इट्स वेरी सैड. आप जो ही जानेंगे तजर्बा है कोई 6 महीने काम किया है. वजह यह है कि अगर आप इंटर्नशिप की हो ना आपने, तो 4 साल में कम से कम 6 महीने का आपका कोई 6 वीक्स की एक इंटर्नशिप होती है. ठीक है, आप समझें कि आपके पास कितना बड़ा जो है एडवांटेज है. सो जितनी की मिले ले लो. प्लीज रिमेंबर, आपने अभी आफ्टर द यूनिवर्सिटी जब कोई भी जॉब ज्वाइन करनी है ना, दिस इज नॉट योर टाइम टू अर्न, दिस इज योर टाइम टू लर्न. सो फॉरगेट अबाउट इट कि मुझे देता है कि नहीं देता. इंटर्नशिप मुफ्त करो यार, कोई फर्क नहीं पैंदा. महल्ले के डॉक्टर को चले जाओ, मैं तो बैठी हाँ, कोई पेशेंट आएगा मैं कर दिया करूँगी. बट प्लीज डू इट. दैट एक्सपोजर विल गिव यू सो मच you cannot find in the books, right? Entry level job helps you gain work related experience. ये मेरी बात हो गई. Better and higher position, ultimately you will have to build on to it. 2 लफ्ज होते हैं आजकल, इस पे बड़ी बात होती है. एक होता है ग्रास रूटर, जो आपने एक सीड लगाया और वहां से पैदा हुआ, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म. एक होता है पैराशूटर, उतों आया. पैराशूटर कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता. फाउंडेशन ही नहीं होती, फाउंडेशन ही नहीं होती. आपको डायरेक्ट 17 ग्रेड पे रख लिया, अब आप वहां जाके परेशान है, लोगों को कर करके सीखेंगे ना. अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में वी प्रैक्टिस इवन एट द एज ऑफ 60 years आई एम प्रैक्टिसिंग. डॉक्टर क्या कहता है? कहता है उसकी प्रैक्टिस किधर है? उसकी प्रैक्टिस फला जगह पे है. इसका मतलब है कि हम हर वक्त सीख रहे होते हैं, बिकॉज इट्स एन ह्यूमन बॉडी ना. सो ऐसा कुछ हो रहा होगा जो कभी अपने कोई देखा भी नहीं होगा. इसलिए यू गो टू प्रोफेसर साहब, बट अब वहां भी नहीं जाना आपने, अब आपने AI पे जाना है. ठीक है, वो आपको पूरा ग्लोबल एक्सपीरियंस देगा कि यहाँ पे इस तरह का पेशेंट के लिए क्या किया जाता है. ओके, नंबर 2, इनहैंस प्रोफेशनलिज्म इज रिक्वायर्ड. क्या मतलब है इसका? पहली बात है कि लेट्स डिफाइन व्हाट इज, हु इज ए प्रोफेशनल एंड हु इज एन इमेच्योर. ठीक है ना जी? एक इमेच्योर है, एक प्रोफेशनल. क्या फर्क है दोनों में? बोलो यार, भाਵੇਂ झूठी बोलो, बोलो तो सही, बोलो जी. बॉयज, जेंटलमैन, आई रियली लव यू. हाँ, शाबाश बच्चे. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक यू प्रोफेशनल. एब्सोल्युटली गुड. लड़कियों, डू, हाँ, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस, कमाल हो गई. वेरी नाइस, जबरदस्त. पॉजिटिव किसने कहा? शाबाश बच्चे. डायनामिक होगा. एब्सोल्युटली गुड. एक इमेच्योर है, एक प्रोफेशनल है. बहुत से जो प्रोफेशनल टूर्नामेंट होते हैं ना, उसमें इमेच्योर को खेलने की इजाजत नहीं होती. टेनिस में देख लें, ठीक है जी, आप स्नूकर में देख लें, आप गोल्फ में देख लें, प्रो टूर्नामेंट होंगे,
The only difference between an immature and the professional is only one. You know what is that? Consistency. Right? वो जो भी करेगा वो consistent होगा, हर दफा करेगा. Australian team is a consistent professional. What they do? 10 इनिंग में से 8 में 300 करेंगे, 2 में 200 करेंगे. नॉन प्रोफेशनल टीम्स क्या करती हैं? 10 में 7 में या 8 में 200 करेंगी, फिर 21 300 कर देंगे, समझ नहीं 300 होया किस तरह. दिस इज व्हाट द प्रोफेशनलिज्म. सो वेरी क्लियर, प्रोफेशनल वो होगा जो कंसिस्टेंट होगा. और याद रखें कंसिस्टेंसी कैसे आती है? दैट्स राइट, थैंक यू वेरी मच. अनाड़ी से खिलाड़ी बनने का सिर्फ एक ही नुस्खा है, वो प्रैक्टिस है. You practice, you will never fail, right? So, number one जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है प्रोफेशनलिज्म अपने आप पे. अभी प्रोफेशनलिज्म मेरे लिए क्या है? मेरे लिए प्रोफेशनलिज्म ये है हाउ आई हैव बीन ग्रूम्ड. अब तो आजकल ऑलमोस्ट 10 में से 8 बच्चे दाढ़ी रखते हैं. यार कौन सवेरे शेव करेगा, मुसीबत आई, मुंह तोता, वाल गिले कीते आ गए. ठीक है. लड़कियां दे आर लाइक दैट. जिन्हें अबाया पहनना है वो थले भावें नाइट सूट पा के आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा. सी, सो वी आर इन ए वेरी इजी गोइंग टाइप ऑफ द लाइफ, राइट? सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन. आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं. ठीक है. हमारे पास टाइम थोड़ा है, बट व्हेन यू गो टू यूट्यूब and you write down over there Kamran Saeed, you will find a lot of my videos. उन्हीं वीडियोस में आपको ड्रेस फॉर सक्सेस भी मिलेगा और बहुत से ऐसे फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बहुत अच्छी आर्ट आपको मिल जाएंगी. सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर. यहाँ पे चूंकि हम ट्रांजिशन की बात कर रहे थे तो आई एम फोकसिंग ओवर देयर. बट प्रोफेशनल मीन दैट यू हैव टू बी प्रोफेशनल. अगर मैं प्रोफेशनल हूँ ना तो मेरे कॉलर के ऊपर शिकन नहीं होगी, मेरी पेंट की डबल क्रीज नहीं होगी. ठीक है. मेरे हेयर कट हुआ होगा, मेरे बूट का पॉलिश हुआ होगा. That's what the professionalism is. So work on to it. Don't have that casual attitude about yourself. Girls खास तौर पे, ladies, you must remember जो working woman का dress है वो different है what you are wearing at home. The colors are different, right? You have to wear some very क्या के subtle colors जो बहुत flashy ना हो. पता चला बाकी सब कुछ पाया थे, मैं बटरफ्लाई ला के आ गया. I'm sorry. When you go to a professional environment, you don't wear the open juta. You have to wear a pump. And that pump has to be like in a very nice color. Right? So this is important. So you should know what you are wearing. खास तौर पे प्रोफेशनल जगह पे, क्योंकि आपका इंटरेक्शन तो अल्टीमेटली पेशेंट से भी होना है. If you are not leaving a pleasing impression on the patient, वाल मेरे खिल रहे ने अजीब जगह बनया तो वो बेचारी कहेगी ये थी अपनी मुसीबत है, ये मैंने की करेगी. सो यू नो आधी बीमारी तो आपको देख के खत्म हो जानी चाहिए उसकी, कि हाँ यार ये ठीक है की है या ठीक है इन पता की कहता पे बातों के अंदाज के साथ. ओके. वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये बात होगी. एटिकेट्स है, मैनरिज्म है. हमारा एक प्रॉब्लम और भी आजकल की जनरेशन का, दे आर वेरी कैजुअल. आपने कभी सीधा बैठे नहीं देखा होगा, मेरे बच्चे भी ऐसे ऐसे ही ना, क्लास में भी ऐसे बैठते हैं. वो मेरी फार्मेसी की क्लास है, बहुत बड़ी है. मैं देख रहा ना बंदा कितने का, वो ना अंदर घुसा होगा क्योंकि वो बना हुआ है, ऑडिटोरियम है, अंदर बढ़िया होएगा. यार सीधा हो यार, तू फिर की होया था यार. सो दिस काइंड ऑफ द कैजुअलनेस जो है, it's not going to make any difference to you in your organization. You need to know what you are doing, right? So work on to that as well. Enhance. अब आप अंदर आ रहे हैं तो you have to knock. मैंने इस चेयर को मैंने अगर करना है तो मैंने उठा के करना है. Should not have this sound. इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें हैं. But professional means professional. फिर हर चीज ठीक होनी चाहिए. Sorry जी. Enhance your knowledge regarding absolutely important. आप यकीन करें, आप में से कोई एक हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि आपका ज़्यादातर रोल जो है वो हॉस्पिटल्स में है, वो क्लिनिक्स में है. तो मैं अगर टॉप हॉस्पिटल्स को देखूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं
जिन्होंने एक हफ्ते में कोई एक भी बड़े हॉस्पिटल की वेबसाइट खोलते हो? मेरे सवाल का जवाब मिल गया आपको। यस, थैंक यू। अक्सर खोलती हूँ, शाबाश। इंडस का खोलो, पीकेएलआई का खोलो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी जाना चाहो, जस्ट कॉन्टैक्ट मी। यू शुड गो एंड विजिट इंटर हॉस्पिटल जुबली टाउन। उसका जो सीईओ है, वाज माय स्टूडेंट डॉक्टर शफीक। जब जाना हो, एंड यू शुड गो। द ओनली हॉस्पिटल इन लाहौर विच इज पेपरलेस। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। एज सुन एज ओपीडी कहाँ पे आएगा तो उसी वक्त लैपटॉप पे हर चीज़ होगा। और वहाँ पे फार्मासिस्ट जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगा, उसका जो वो मेडिकेशन है या प्रेस्क्रिप्शन है, वो उसके स्टोर में नहीं जाएगा। अमेजिंग प्लेस। जब जाना हो मुझे बताइएगा, आई कैन मेक एन अरेंजमेंट फॉर यू वेन एवर यू वॉन्ट टू गो। ठीक है जी, ओके। सो तो आइडिया ये था यार, नेशनल डिफेंस खोलो, आईएमसी खोलो, पीकेएलआई खोलो, आगा खान खोलो, शिफा हॉस्पिटल खोलो। देखो तो सही वहां पे क्या हो रहा है। डू दे हैव एनी काइंड, वो जो तुम्हारा क्या है, अदारा है, बहाली है, माजूरा, पीएसआरडी फिरोजपुर रोड पे, उसको खोलो यार। देयर आर लॉट ऑफ अदर फिजियोथेरेपी वाले, वो खोलो। प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स के जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट शुड नो दैट। अल खिदमत वाले क्या कर रहे हैं, फलां वाले क्या कर रहे हैं, होप वाले क्या कर रहे हैं। You have to enhance your knowledge base. जितनी तुम्हारा, and let me give you why we are not asking question, because we are not confident. Confidence always come with the knowledge, and knowledge always come with the information. Always remember. So the more you are exposed, the more information you are having, more knowledge you are having, and ultimately more confidence you are having. So please expand your knowledge regarding it as well. ट्रांजिशनिंग की बात करते हैं। अब आप कहां से जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी से वर्क प्लेस पे जा रहे हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? दैट यू आर इन ए ट्रांजिशन पीरियड। रियलाइज करें यार, वरना अद्धे लोगों नूं ते डिप्रेशन हो जाता है जब वो जाते हैं। एक तो सुबह 6 बजे उठना, ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू अलाउ यू टू कम आफ्टर 9 o'clock मैक्स। ज्यादातर तो 8:30 बजे ही जाना है आपने। और कब फारिग होना है? शाम को 5 बजे। 5 बजे मुश्किल से ही आप फ्री होंगे, 6 ते बाजी जाएंगे। यहां पे क्या होता है, बीच में गैप आ गया, कोई फ्री पीरियड आ गया, शाम को 4 बजे फारिग हो गए, बीच में 2 दिन खाली रह गए। सो यू आर नॉट यूज्ड टू ऑफ सच काइंड ऑफ ए टफ रूटीन। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। यू हैव टू हैव इन योर माइंड, यस आई एम इन ए ट्रांजिशन फेस, अल्टीमेटली इट विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। Don't stress, be kind to yourself and stay motivated. Don't push yourself much. You will break down. हर इंसान का एक लेवल ऑफ जो है ना ऑप्टिमिज्म होता है, ऑप्टिमम होता है, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। You should know yourself very well कि what I am doing right now. Keep on making efforts and stay focused. Avoid distraction. ये जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हमारा सेल फोन है। प्रोफेशनली जब आप एंटर हो, सेल फोन वहां पे नहीं होना चाहिए। Yes, after 1 hour you can open it and make the people realize around you that I am not fully available during this period. So no distractions as well. लड़कियों में तो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी होती हैं, but avoid it. The time will come when you will do whatever you want to do. Then you are having a work routine stress. वो जो मैंने आपको टाइम का बताया, ओए होए बड़ी ट्रेजेडी है। पाकिस्तान में लॉरिये ख़ास तौर पे जो हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वर्क फॉर 6 days. कैन यू इमेजिन? 9 to 5. 9 का मतलब है, या 8 का मतलब यह है 6 बजे स्टार्ट करना, एंड देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन। मैक्सिमम तुम चाय पी सकोगे, शायद खाना खा लोगे, नथिंग एल्स। 6 दिन काम करोगे। और अभी जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसमें बड़ी आपको एडवांटेज है। डू यू नो पहले हफ्ते के बाद क्या होगा? You will be like that. Your energy is drained. You are emotionally and psychologically stressed. So you have to prepare yourself for that period as well. You may not be able to meet your friends in late night hangouts. Absolutely good. I love, the foreigners.
वहाँ पे खैर सैटरडे संडे ऑफ होता है, आपने जाना होगा, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो एब्रीवेशन है, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, TGIF। एक रेस्टोरेंट भी था, फिर वो चला गया, पाकिस्तान में आया था। दे आर वेरी हैप्पी व्हेन इट्स फ्राइडे, व्हाई? द टाइम हैज़ कम टू एंजॉय। 5 दिन उन्होंने पूरे एक कुत्ते की तरह से काम करना है, बट व्हेन इट कम टू सैटरडे संडे देन दे विल एंजॉय। देयर वीकेंड स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे इवनिंग। लेकिन इट इज दे नेवर टेक देयर वर्क टू द फन एंड दे नेवर टेक द फन टू द वर्क। ये याद रखिएगा, दैट्स द मेन डिफरेंस। अभी आप सब कुछ ही कर लेते हो क्लास में, आपस में बैठ के बातें भी कर लेते हो, आप चैट भी कर लेते हो, आप जो भी है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन देयर व्हेन यू आर प्रोफेशनली देयर। So you have to prepare yourself. You should have a lot of energy. मैं आगे बताऊंगा how you can sustain your energy. Difficult to keep social life balance. ठीक है, फर्ज करें आपकी कोई एक्टिविटी थी, अब आप जब 6 बजे आते हैं या 7 बजे पहुंचते हैं, you don't have enough energy available to do it. You don't have, मान क्या मैं तंग ना करना, बस मैं सोऊंगी। लड़कियां तो वैसे बहुत सोती हैं, पता चला वो कह रोटी दे सो गई, सवेरे उठी माँ भी परेशान बेचारी, पता नहीं की हो गया है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू, मैं आपको, आप बहुत लकी लोग हैं। दिस इज द प्रेजेंटेशन विच आई एम मेकिंग फर्स्ट टाइम टू द स्टूडेंट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ वीडियो एज वेल, उसको हम कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके जहन में होना चाहिए। इत्तेफाक से ये टॉपिक आ गया ट्रांजिशन का, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। No chance for any distraction. Absolutely, I have discussed this every. So please remember, you have to prepare right now, which means that you have to make yourself strong. You have to, be ready to accept the change. You should know that how I have to absorb this stress. अगर 6 दिन काम करूँगा तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 5 दिन काम करूँगा तो क्या करूँगा। बाय द वे मोस्टली हॉस्पिटल्स आर 6 days वर्किंग ना, इट्स नॉट द 5 days वर्किंग। ओके, नाउ अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी तक आपने इसके बारे में नहीं जाना होगा। व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज द इफेक्टिवनेस? एनीबडी कैन टेल मी? शाबाश बच्चे, वाह वाह, आई एम वेरी हैप्पी, एब्सोल्युटली गुड जी। स्मार्ट वर्क, एनीबडी एल्स? बोल लो यार, कुछ तो बोलो, जो दिमाग में आता बोलो, मैं तेरे ते अनकड़े नंबर देने ने। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। देयर आर 2 different words, one is efficiency, the other one is effectiveness. So पहले बात करते हैं efficiency. What do you understand by efficiency? Output, शाबाश, ठीक है, okay. And what do you understand by effectiveness? How do you present? वाह, very nice, क्या बात है, शाबाश बच्चे, बिल्कुल ठीक, एक्यूरेसी। पहला सबक आपको आज मैं दे रहा हूँ प्रोफेशनलिज्म का और द वर्क लाइफ का। एफिशिएंसी मीन्स द मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम इनपुट। इनपुट क्या हो सकती है? इनपुट कैन बी अ मैन, इनपुट कैन बी अ मटीरियल, इनपुट कैन बी अ मशीन, इनपुट कैन बी अ मनी। सो जब भी आप कम से कम रिसोर्सेज में एक अच्छा आउटकम देंगे, इट विल बी एफिशिएंसी। एंड देन यू आर हैविंग द इफेक्टिवनेस। जो आपने बात किया, अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, बट आपका भी जो जवाब था बिल्कुल ठीक था। इफेक्टिवनेस मीन्स कंसिस्टेंट इंटेंडेड रिजल्ट। 3 चीजें आई। रिजल्ट मीन आउटकम, कंसिस्टेंट जो बार बार करें, इंटेंडेड मीन जो करना चाहें। वैसे नियत का मतलब होता है, बट वेयरएवर यू डिसाइड यू डू इट, and every time you do it as good as you are doing earlier is a effectiveness. तो ये 2 आजकल के प्रिंसिपल्स हैं। कंप्लीटिंग द टास्क गिवन टाइम एंड विद मिनिमल सुपरविजन। और अब तो एक नई मुसीबत आ गई, वर्क फ्रॉम होम। आपके केस में तो नहीं हो सकता, लेकिन ओवरऑल नाउ इट इज एक्सपेंडिंग। रिमोट वर्क इज एक्सपेंडिंग, हाइब्रिड मॉडल ऑफ द वर्किंग इज एक्सपेंडिंग एज वेल। आपके केस में भी है। आजकल बेइंतहा डॉक्टर्स आपको जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है। आप आफ्टर द कोविड अगर आप ओला डॉग पे जाके उसकी अपॉइंटमेंट लें किसी डॉक्टर के, तो दोनों दिया होते हैं, क्लिनिक का टाइम भी है और ऑनलाइन का ये, उधर 2000 रुपये ने, उधर 3000 रुपये ने। इसका मतलब है कि आपके केस में भी अब ये अप्लाई होना शुरू हो गया है। लर्निंग एट योर ओन एंड फाइंडिंग सोल्यूशन विद अवेलेबल टूल, दैट्स ए बिग चैलेंज। आपको खुद ढूंढना है, उसने नहीं बताना आपको। वहां पे कोई गैस वर्क नहीं है, वहां पे कोई नोट्स नहीं है, वहां पे पीपीटी नहीं है। याद रखिएगा,
ठीक है, दिस इज वेयर एवरीथिंग इज, राइट? यू हैव टू रिकॉल, यू हैव टू रेफर द बुक्स। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि किताबों का ज़्यादा इस्तेमाल तब होता है जब अपनी आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, राइट? व्हेन आई वाज द प्रोडक्ट मैनेजर in an organization, it's a German multinational company, you cannot imagine, in my library I have all the top pharmacology books जो आजकल के बच्चों को नाम भी नहीं आता। आई एम सॉरी, मैं जो ग्रेज एनाटॉमी है आपके पास, गेट ऑन फिजियोलॉजी है, मेरे पास मार्टिनडेल था, मेरे पास गुडमैन एंड गिलमैन था, मेरे पास डेविडसन था, मेरे पास हैरिसन था, मेरे पास BMJ था, मेरे पास जामा था, मेरे पास प्रैक्टिशनर था। बिकॉज वाई? बिकॉज दिस इज, you have to expand your horizon to treat your patients. This can only be possible when you are learning. You need to be faster, sharper and effective at every task. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी ना एक रेपुटेशन बनती है। When you go to an organization, तो याद रखिएगा, आपका बॉस या आपका मैनेजर या आपका सीनियर स्पेशलिस्ट उसी को काम देता है जिसको वो समझता है कि ये कर लेगा। So you have to build an image that whatever you do, you give to me, I can do that. I can do it faster, I can do it smarter, जो आपने कहा, and I can do it effectively, means consistently, every time I can deliver. So this is what you need to inculcate in you as well. Without any delay, need to perform extremely well for this is absolutely. अभी तो सर मैंने ज्वाइन किया है, अभी तो मैं समझ रहा हूँ, अभी तो मैं समझ रही हूँ, मैं देखूंगी क्या बनता है, अभी तो आप मुझे बताएंगे कैसे करना है। नो, the earlier you become independent, the better it will be. You might need a push. I would like to share with you here, हम बहुत सी थ्योरी की बातें कर रहे हैं। I would like to share with you one thing about Shaheen Eagle. See, this is an attitude. किसी ने आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने एक एटीट्यूड, किसी ने यहाँ भी कहा, what's an attitude? Attitude ultimately makes your appearance. इलामा इकबाल ने अगर शाहीन के ऊपर शायरी की है तो उसकी एक वजह है, एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है कि जब बारिश हो रही होती है और बाकी सारे परिंदे बारिश से बचने के लिए दरख्तों में छुप जाते हैं, शाहीन जो है वो बादलों से ऊपर चला जाता है। दिस इज एन एटीट्यूड, ठीक है? तो वहाँ पे होता यह है कि उसका जो बच्चा होता है, तो याद रखिए कि उसका बहुत ऊंचा घोंसला होता है शाहीन का, किसी वहाँ पे पहाड़ी की चोटी पे या किसी बहुत बड़े पहाड़ पे। अब बच्चा बड़ा हो गया तो उसने क्या करना है, उसने उसको उड़ाना है। तो वो क्या करती है, ऐसा उसको पाँव मार के तो घोंसले के एंड पे लेकर जाती है। याद रखें वो माँ है, उसका दिल कांप रहा है कि अगर इसके पर ना खुले तो फिर क्या होगा। बट शी न्यू दैट कि ये शाहीन का बच्चा है, जब तक उड़ेगा नहीं इसे क्या पता हो शाहीनी क्या होती है। करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। एटीट्यूड कहता है झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। दैट्स एन एटीट्यूड। तो वो फिर क्या करती है, आखिर में उसको ना पुश करती है और वो एकदम से गिरता है। याद रखें उससे पहले उसने अपने नहीं खोले होते। इट्स नॉट लाइक ए डक, बतख की तरह नहीं है। बतख का बच्चा पहले दिन ही जो है ना वो तैरता है, बॉर्न इंस्टिंक्ट्स के साथ होता है। खैर नहीं हो, फिर वो क्या करती है कि उसके नीचे आ जाती है और वो ऐसे से ऐसे कभी गिर रहा है कभी कुछ कर रहा है। तो जब वो देखती है कभी उसने नहीं खुला तो फिर ऐसे करके उसको अपने कंधे पे बिठाती है यहाँ पे, फिर थोड़ा आगे जाती है, फिर जिससे निकल जाती है। सो यू माइट नीड टू हैव ए पुश व्हेन यू आर लीविंग योर स्टडी एंड गोइंग टू द वर्क प्लेस। यू नीड टू हैव ए पुश, समबडी हैज़ टू बी देयर जो आपको पुश करे कि तुमने क्या करना है। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा पुश आप खुद हैं। इफ़ यू क्रिएट दैट डिटर्मिनेशन, बहुत से लोगों ने यहाँ डेडिकेशन की बात की, डिटर्मिनेशन की बात की। इफ़ यू कैन डू दैट यू विल बी पुशिंग योर सेल्फ, राइट। और सेकेंड बड़ी जो मैं, आई एम सॉरी मुझे याद आ गया, जो सेकेंड बहुत बड़ा खूबी है शाहीन में, वो ये है कि उसकी टोटल उम्र 70 साल की होती है। लेकिन जब वो 40 साल का होता है ना, तो उसके जो वो अपना पर हैं वो नाजुक हो जाते हैं। उसकी जो अपना वो हैं पंजे हैं उसमें इतनी ताकत नहीं रहती, उसकी चोंच कमज़ोर हो जाती है।
फिर वो क्या करता है कि वो किसी ऊंची अपनी चोटी पे जाके बैठता है और पत्थर पे मार के अपनी चोंच तोड़ देता है। फिर 6 से 8 हफ्ते में उसकी नई चोंच आती है, नई पीक आती है। फिर उस नई चोंच से वो पुराने पर खींचता है जो कमज़ोर होते हैं, अपने नाखून उखेड़ता है। फिर 6 से 8 हफ्ते में उसके नए नाखून और नए पर आते हैं। फिर वो 30 साल ज़िंदा रहता है। अगर वो इतनी पेनफुल चेंज से ना गुजरे तो 40 साल की उम्र मर जाएगा। So it might be painful to you to change from your education to your workplace, but you ultimately have to adapt it. And this is important for your career. जिसके लिए 5 साल तुमने इतना टाइम ज़ाया किया। You need to be sound learner. Nobody is going to teach you over there. Seriously बता रहा हूँ। अगर आपका कंसल्टेंट भी आएगा ना, वो क्या कहेगा, अच्छा इसको ऐसे करो, यहाँ करो, यहाँ बात रखो, इधर रखो, इसको ऐसे मसाज करो, बस ठीक है। नोट्स तो नहीं देगा ना, यहाँ याद रखेगा और यहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा कि वो क्या कर रहा है। द मोर यू लर्न, द मोर you get confident as well. So don't rely on your consultants. You should use the different tools. आजकल तो वीडियो बेस्ड इतनी आपके पास आ गई हैं, लर्निंग्स आ गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन आप मैनेजमेंट के कोर्स अगर सीखना चाहें, कोर्सेरा है, यूदिमी है, एलिसन है, MIT है, बहुत सी और हैं जहाँ से आपको मुफ्त free of cost you can learn anything. You can learn communication, you can learn presentation skills. I did my relationship counseling for University of Toronto from Coursera. So I did from there. So I'm still doing a lot of such certification. उसमें मैं करता रहता हूँ. Okay. Sound learner. ये देखिए. Learning के लिए सबसे important क्या? आप मुझे बता दें कि आप में से क्यों नहीं पूछते आप सवाल? Why you don't ask questions? You know why? You have a lot of don'ts. कब स्टार्ट होते हैं? बचपन में। माँ क्या कहती है? ऐ नहीं खाना, ऐसे नहीं जाना, ऐ नहीं पाना, ऐ नहीं चलना। So there are a lot of don'ts in our life. वो क्या करते हैं? हमारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर देते हैं। फॉरनर का बच्चे को कुछ नहीं कहता, देखन दो, आप समझ आएगा। बच्चा सीख भी ऐसे रहा होता है ना, क्यूरियस होता है। सुचू इंगली देवेगा, तवे तो हथ लावेगा, फिर जब उसे समझ आ जाएगी कि नहीं यार ना हाथ सड़ता है, फिर नहीं लगाएगा। लेकिन क्या होता है? उसको कॉन्फिडेंस आता है। हमारा कॉन्फिडेंस शेकन है बिकॉज ऑफ दीज लॉट ऑफ डोंट्स इन आवर लाइफ। ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, फलां भी नहीं करना। ठीक है, आप में से बहुत से लोग डॉक्टर इसलिए बन रहे हैं कि उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि तेरे नाद ना डॉक्टर लगेगा। आई नो वेरी वेल, वी आर नेवर बीन इन टू आवर प्रोफेशन बाई चॉइस, वी आर ऑलवेज देयर बाय फोर्स, बाय डिफॉल्ट। 3 Idiots में क्या कहता है? When your passion becomes your profession, then you don't work. फिर कार जाने दिल ही नहीं करता। कभी देखें IT बंदे को काम करते हुए, घर ही नहीं जाते, 24 घंटे काम कर रहे हैं। Why? Because they love it. They love it. So you should love. You can only love when you ask questions. आपने पेशेंट देखा, बस वैसे अच्छा कर लेते हैं, अपने तरफ से हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। यू आर नॉट आस्किंग एनीवन। याद रखिएगा, किसी भी इवेंट पे, किसी भी सेशन पे जब आप सवाल करते हैं ना, तो हर कोई आपकी तरफ देखता है। देन यू बिकम ए ब्रांड, राइट? वो कहते हैं ना, ब्रांड कौन होता है? जो दिखता है वो बिकता है। हमारे यहां पे क्लास में सबसे पहले सबसे आखिर वाली सीटें भरती हैं, फ्रंट पे कोई नहीं आता। इट शोज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस दिन तुमने फ्रंट पे बैठना शुरू कर दिया ना, तुमने अपना पहला फेयर जो है ना उसको कैप्चर कर लिया। बिकॉज नाउ यू आर फेसिंग फेस टू फेस। यार देखो की पूछेगा, आप क्यों पीछे बैठते? इसलिए कि कोई पूछना ले मुझसे। दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग। सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन। बी ओपन टू लर्निंग फ्रॉम को-वर्कर्स एंड सीनियर स्टाफ। हर एक से पूछें, डजंट मैटर। अब मैं तो समझता हूं कि अब जो मेरा सब ऑर्डिनेट है, मैं उससे भी सीखता हूं, इसलिए कि टेक्नोलॉजी में मुझसे बहुत अच्छा है। मैं तो इस एज के अंदर तो मैंने तो इमिग्रेशन किया ना, मैंने सीखा है। वो तो पैदा हुआ है उसके साथ, टैबलेट के साथ पैदा हुआ है, वो मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, वो लैपटॉप के साथ पैदा हुआ है, राइट? इसलिए उसको मुझसे ज़्यादा पता है। आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम देम एज वेल। Embrace company's culture and understand the policies. Absolutely. Wherever you go, you must know.
सबसे पहले वैसे करते भी वो यही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं चूंकि बहुत ज़्यादा काम करता हूँ हॉस्पिटल्स के साथ, सबके साथ, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखी है कि उनकी HR पॉलिसीज़ बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। बहुत से हॉस्पिटल के अंदर HR डिपार्टमेंट बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अदरवाइज जब भी आप किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे, लाइक कॉर्पोरेट के अंदर, तो वो आपको पहले 2 दिन तो सिर्फ HR की पॉलिसीज़ बताएंगे। तो शुड नो छुट्टी कैसे करनी है, कौन से एप्लीकेशन भरना है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, यू मस्ट। कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है यार, ये कैसा है, मेयो हॉस्पिटल का कल्चर विल डिफरेंट कंपेयर टू नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल। द कल्चर इन बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी या मुल्तान का जो हॉस्पिटल है और वो जो भावलपुर का विक्टोरिया हॉस्पिटल विल बी डिफरेंट। वहाँ पे कोई कुछ और कपड़े पहन रहा है, कोई उच्च कपड़े पहन रहा है। व्हेन यू गो टू नेशनल डिफेंस तो वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े पहन रहे होंगे। डॉक्टर्स का भी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल डिफरेंट होगा ऑल टुगेदर। IMC में चले जाएं, इस वक्त लाइक टॉप लेवल है, आप फारूक हॉस्पिटल में चले जाएं, DHA वाला जो है, वहाँ पे दे हैव अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू अडेप्ट, you have to adapt. If they are wearing some very informal kind of the kapde, then I should wear that as well. Why not? Right? Because then you will be the part of that culture. अगर वहां पे हर किसी को बाय नेम कोई बुलाता है तो बाय नेम बुलाना चाहिए। बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म एंड स्टिल स्टे मोटिवेटेड। बड़ा मुश्किल काम है, हम कभी भी तनकीद पसंद नहीं करते हैं। इट्स वेरी सैड। याद रखिएगा, बहुत से लोगों की जिंदगी बदलती है जब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है, राइट? बट दैट हैज़ टू बी हेल्दी क्रिटिसिज्म। ये नहीं कि केड़े कपड़े पा गए, ये रंग है, ये केड़ी जुत्ती पाई है। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म। द वे यू आर फीलिंग इज नॉट गुड, दैट्स द क्रिटिसिज्म। यू शुड हैव द फिंगर्स लाइक दिस, यू शुड फील लाइक इट। ये है क्रिटिसिज्म विच हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। ओके, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा जब भी कहीं पे जाओ, कोशिश करो कि आप वहाँ उन्हें को होरमैन काम दो। उसकी वजह यह है कि जब भी आप कहीं पे ज्वाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे वो शुरू में आपको ना बहुत काम नहीं देते कि यार ये नवा नवा हैगा या नवी नवी हैगी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल। उससे क्या होता है, एक इंप्रेशन क्रिएट होता है मैनेजमेंट पे कि यार ये इनिशिएटिव लेने वाला बंदा है या बंदी है, यार ये है बंदा, ठीक है। चूंकि ये आपका नजर आना चाहिए, आपका जो पैशन है, आपका जो फ्लेयर है, आपकी जो आग है ना, वो नजर आनी चाहिए। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये टाइम जो है ये टैलेंट एक्विजिशन का है। दे वांट टू हायर टैलेंट। टैलेंट क्या? रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है। और जो आम लोग काम करते हैं वो कौन है? टांगे में जुतने वाला घोड़ा। की करता कुछ भी नहीं करता, सवेरे चलता है, शाम को 500 रुपए कमाता है, 200 रुपए उन खुआ देगा, 300 रुपया वो खुद ले लेगा। नहीं, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा दूर से नजर आता है। आय हाय क्या चाल है, क्या रंग है, क्या काट है। फिर उसके नखरे भी होते हैं, ठीक है। उस पर मालिश भी की जाती है, उस पर सवारी नहीं की जाती, उसे कुश्ते खिलाए जाते हैं, राइट। सवारी भी नहीं की जाती। वाई? रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है। ये जो आपका है ना, ये जो एक इमेज है बिल्ड होना, दैट यू आर वेरी एग्रेसिव, यू आर पैशनेट, यू आर ऑल दैट, दैट्स व्हाट यू नीड टू हैव। शक्ल से नजर आना चाहिए। You should be bubbling with enthusiasm. You come and do it. If you have easier routine, then ask for additional responsibility. वो कहता है यार वो मैंने ना एक पेपर लिखना था, बड़ा टाइम नहीं हो, मुझे दें सर, मैं शाम को टाइप कर लूँगी। ओहो वो एक पेशेंट आना है यार 4 बजे, मैंने तो जाना है। सर डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। आप इमेजिन करें व्हाट इंप्रेशन यू आर क्रिएटिंग ऑन योर सीनियर, ऑन योर कंसल्टेंट्स। Why? Because you are trying to ease out and you are learning more. More you work, you learn. I will enhance your stature and give you a sense of accomplishment. Such small success will keep you motivated. You know why? ये बात कंफर्म है कि जब भी कभी आप कोई नया काम करते हैं, आपको तसल्ली होती है। Why? Because ये ह्यूमन नेचर है। We are very curious people. उम्र के साथ साथ कम होती है क्यूरियोसिटी। मेरी उम्र में जब चले जाएं तो फिर मेरे पास बैगेज ही बड़ा है, पता नहीं मैं की करता है, दिमाग ही बड़ा की पाया है। सो आई मे नॉट बी वेरी क्यूरियस टू लर्न। मैं सीख लेता होया, गलत है, नहीं हो सकता। याद रखें, लर्न करने के लिए अनलर्न करना जरूरी है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, तो जो आपकी कैंपस लाइफ है ना, आपको उसको अनलर्न करना पड़ेगा।
वरना वो सारा गुटमुट हो जाएगा आपस में. You will not be able to learn very cleanly what is happening. So same is over here. Okay, support your manager by accepting, ये हमने बात कर ली. Healthy habits. अब ये वो पार्ट है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. You are starting at 6 o'clock. 8 बजे रिपोर्ट करना है. 7 बजे करेंगी अगर 9 बजे रिपोर्ट करना है. वो 1 घंटे का डिस्टेंस तो आपको सुबह मिल ही जाएगा. When you are coming back, you're coming back at 5 o'clock, maybe 6 o'clock, maybe 7 o'clock. Sometimes you might have the time to have your lunch and sometimes you don't have the time to have your lunch. अभी आप क्या करते हैं? आप बगैर कुछ खाए यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, पहली क्लास लेते हैं, बीच में टाइम आता है, कैंटीन से कुछ खा लेते हैं. It's not going to happen at your workplace. So सबसे important healthy habit क्या है? Breakfast. You need to have a breakfast. याद रखिएगा. सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम द हेल्थ साइंसेस. सबसे इंपॉर्टेंट मील फॉर एनी वन इज द ब्रेकफास्ट. यू आर टेकिंग आफ्टर 12 आवर्स मिनिमम. 8 बजे टू 8 बजे, 7 से 7 बजे, 12 घंटे आपका वो बिल्कुल यू आर जस्ट एम्प्टी. गोरे का फॉरनर का सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है ना ब्रेकफास्ट पे होता है. मैं अक्सर जब ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनली तो मैं देखता हूँ उनको 6 बजे सुबह आते हैं और सुकून से ब्रेकफास्ट करते हैं. पहले जूस लेगा, फिर वो फल खाएगा, फिर वो सीरियल लेगा, फिर वो 2 अंडे खाएगा, उसके साथ कुछ और लेगा, फिर वो देखेगा बेगल है, कोई डोनट्स हैं, इस तरह की जो बेकरी आइटम है वो खाएगा, एक कॉफ़ी का कप उसके साथ पिएगा, एक कॉफ़ी का कप बाद में पिएगा. लंच पे क्या करेगा? कहीं से केला ले लेगा, कहीं से अमरूद ले लेगा, कहीं से कुछ लेके स्नैक खाएगा और 6 बजे खाना खाएगा. वाई? बिकॉज यू नीड एनर्जी एंड यू शुड लर्न कि मुझे कौन सा वाला खाना न्यूट्रिशंस देता है. एंड आई एम एडवाइजिंग यू, वन ऑफ द बेस्ट इज जौ का दलिया. आप में से वो लोग जो लड़के बैठे हैं, एनीबडी हु इज इनटू द वेट ट्रेनिंग, you should have your own protein shake. खुद बनाओ. I have made my own. और सुबह जब मैं खाता हूँ उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करता हूँ अपने जौ के दलिया पे, and I take that and I always take 2 eggs as well. Absolutely important. लड़कियों के लिए तो बड़ा important है because you need to have an extra nutrition. I'm sure मैं सारों के टेस्ट कराता हूँ. अभी आपकी HB 10 के करीब ही होगी वैक्सीन, इससे कम ही होनी. बल्कि मैं अभी D3 कराता हूँ, तुम्हारा 16-20 से ऊपर नहीं होगा. I'm very confident about it, what I'm saying. See, so क्या करना है? Long hours हैं, unhealthy pattern नहीं चलने, lack of social interaction है. इससे क्या होगा? आपको catharsis नहीं हो रहा. जब आप दोस्तों से बातें करते हैं ना, तो you get relieved. इधर क्या होना है? खाली काम ही काम है. When you are talking about work. ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी ब्रेक मिलता है. वहाँ मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो बड़े दोपहर की चाय होती है, शाम का दोपहर का खाना होता है, और अक्सर जगहों पे दोपहर का खाना वो मेस में होता है, विच इज़ ऑलरेडी गिवन बाय द कंपनी एज वेल. बट इट्स नॉट हैपनिंग इन द हॉस्पिटल्स. वहाँ तो बेचारी खुद ही खाती हैं, कैंटीन से ले लो, फलां से ले लो, जो मिलेगा उस खा लोगे. सो यू शुड रिमेंबर दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपका सोशल इंटरेक्शन अगर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? यू शुड हैव अ रूटीन टू मीट योर फ्रेंड्स एवरी वीकेंड. सबसे बेहतरीन जो आपके लिए कैथारसिस है वो दोस्ती है. दोस्त के साथ आप वो बातें करते हैं जो किसी और के साथ नहीं करते. सो यू शुड गो एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. उनसे वो बातें करते हैं जो कभी भी नहीं की. हैव ए कैथारसिस. हैव ए वेरी वेरी लॉन्ग रेस्ट ऑन संडेज, राइट? सो योर लाइफ स्टाइल विल नीड टू चेंज इन ऑर्डर टू कीप ए वर्क लाइफ. अगर आप रात को 2 बजे तक जागेंगे तो ये कन्फर्म है कि अगले दिन you will not be at your peak. You should have minimum when you are working and you are working long hours. You need how much time? 8 hours sleep. 8 घंटे की आपको जो है स्लीप करनी है. खासतौर पे जब आप बूढ़े होंगे या मेरी एज पे पहुंचेंगे, then it's going to matter. एक दफ़ा आमिर खान का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ बहुत सी औरतें भी थीं, वो जो ड्रामों में नहीं होती, वो सास भी कभी बहू थी और फला. तो दे वर इंटरेक्टिंग विद हिम. तो उसे कहती तेरी कितनी उम्र है? कहते 45 साल. ये पुरानी बात है, अब तो सारे अर्ली 50s में हैं वो लोग. तो कहती तेरा 40 साल भी तो है, साढ़ा 35 साल ही चाहे हाल हो गया, तो की करना है?
तो उसने कहा जब मैं 40 साल का हुआ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 तब्दीलियाँ की. आई मेड 3 kind of changes in my life. Number 1, 60% of my food is based on fresh vegetables and fruits. और कितनी बदकिस्मती की बात है कि रेडी के ऊपर, खोती रेडी के ऊपर बेचारा कीनू बेच रहा है, जो दुनिया में एक बहुत ही प्रीमियम किस्म का फल है. स्ट्रॉबेरी बेच रहा है. दुनिया में स्ट्रॉबेरी नहीं 20 धर्म दियां 5 स्ट्रॉबेरीज आंदियां ने, ਅਸੀਂ ਉਹ कभी नहीं खाते. One of the best apple we are having, we don't have it. Second, वो कहता है कि सेकंड चेंज मैंने अपनी ज़िंदगी में ये की कि मैं 8 घंटे सोता हूँ. याद रखें, एक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल है 8 घंटे सोना. उनका बड़ा लॉन्ग शेड्यूल होता है उसका, क्या कहते हैं उसको, सेट्स का. तीसरा वो कहने लगा कि आई वर्क आउट 40 minutes every day, 5 days in a week. Look at all the Khans. They are almost in their early and late 50s. They all have 6 packs. इसका मतलब है ज़िंदगी में जो चाहें आप कर सकते हैं. So you need to be very, very, healthy routines into that as well. Nourish healthy habit by eating nutrition food. मैंने इस पे बात कर ली. You can keep your fruit with you, which you can take at 11 o'clock, so that ये जो in between का एक gap है, that you can fill as well. Hard and soft skills पे आ गई बात. Hard skills क्या हैं? Excel is in hard skill. ठीक है जी. वेबसाइट डिजाइनिंग इज एन हार्ड स्किल. ठीक है. सो आपको सब सीखनी है. क्या क्या होंगी? क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स अबाउट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंटेशन. फिर याद रखिएगा मैंने क्या कहा था, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ. देन यू आर हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, मैनरिज्म, एटिकेट्स एंड मोटिवेशन. इन मोटिवेशन यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है कि बड़ा मुश्किल है उसमें पॉजिटिव रहना. आप वो कौन से वाले वो होते हैं टॉक शोज देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया देखते हैं, तो क्या हो रहा होता है, वो पाकिस्तान ते खत्म 10 दिन के बाद तो होगा नहीं. ठीक है ना, असी तो भूखे मर जाएंगे. क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ. राइट. So you need to have the motivation. Self motivation is absolutely important to have the positive attitude. And you know what are the main reason why we don't have positive attitude? मैंने अभी बताया कि negativity हैं, don'ts हैं. इसके अलावा क्या है? खास तौर पे लॉरियों के लिए. We live in the past. मैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ. मैं 2 डिशां बनाइयाँ, उन्हें एक बनाई. ऐसी ऐसी हमारी मजबूरियां हैं. सो वी ऑलवेज टॉक. आप मुझे बताएं, 20 साल भी तुम सोचते रहोगे ना, 20 साल, वो माजी नहीं बदलना, खत्म हो गया है, वो गुजर गया है, दैट्स गॉन. मुस्तकबिल का आपको पता कोई नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे गुजर रहा है. टक 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 टक. You have to make these moments memorable, so that when you are dying, you should not have any regret. कि यार मैं भी कर लेंदा, जो दिल करता है कर लो, बाद जो फैसला करांगे कितनी मार पैनी उत्ते जाके, सब नूं पैनी है. किसी को थोड़ी पड़ेगी, किसी को बहुत ही पवेगी. तो सीरियसली आई एम टेलिंग, इंसान को अल्लाह ने बनाया ही गलती करने के लिए. बड़ा फरिश्ते बड़े थे यार इबादत करने के लिए. अल्लाह पाक ये चाहता है कि आप गलती करें, और फिर आपने क्या करना है? फिर आपने गिड़गड़ा के, लाचारी से रो के अल्लाह से माफ़ी मांगनी है. किसी भी मालिक के लिए किसी भी अपने गुलाम का इस तरह से पेश होना बहुत पसंद है. सो डू इट. कुछ नहीं होना. सो यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट. सो लिव इन टू दिस मोमेंट. इस जिंदगी को गुजारो. मेक दिस वेरी मेमोरेबल. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लर्न व्हाट इज हैपनिंग इन माई प्रोफेशन. अभी हम बात कर रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर डूइंग इट सिंस क्वाइट लॉन्ग. नंबर 1, UMT का जो DPT प्रोग्राम है बहुत पुराना है. यू आर ऑफरिंग द स्पेशलाइजेशन, बिकॉज मेरा अपना ये ख्याल है, प्लीज डोंट माइंड इट, वी डोंट नीड टू प्रोड्यूस द मालशियर, वी नीड टू प्रोड्यूस द प्रोफेशनल्स. और आपको पता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी, तो पल्मोनोलॉजी के लिए कुछ और है, ऑर्थोपेडिक के लिए कुछ और है, ICU के लिए कुछ और है, CCU के लिए कुछ और है. So you need to, create the chiropractor and all that. और मैं नहीं समझता कि अभी जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में नया शुरू हुआ है, they are that well versed about it. So this is what you are doing. So please try to understand. ओ मेरी इंडस्ट्री की होंदा पे दुनिया में यार,
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जाओ, मैगिल में जाओ, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओ, ग्लासगो की यूनिवर्सिटीज हैं, आयरलैंड की हैं तुम्हारे पास. Go and see that what they're doing. Is there anywhere I can do any specialization on scholarship? You will find a lot of scholarship, I'm telling you. But वजह क्या है कि we are so much involved into our routine कि हम ये काम नहीं करते. So learn about your industry, what is happening around, you know, gather information, updating learning, emerging trends क्या हैं, you must learn. बहुत से लोगों को पता ही नहीं है. जैसे अभी हम पल्मोनोलॉजी की बात कर रहे थे, पहले अपर रेस्पिरेटरी और था, लोअर रेस्पिरेटरी एक था. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कंबाइंड एयरवे डिजीजेस, CAD. पहले कभी इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था. CAD इज दिस थिंग विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियोमेटाबॉलिक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज एंड कार्डियक डिजीजेस. पहले कहाँ था. अब न्यूरोसाइकेट्री इज इन अ कॉमन काइंड ऑफ द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड. इसका मतलब है ट्रेंड्स आर चेंजिंग. आई हैव सीन सो मैनी रिसेंट सर्जरीज, जो रोबोटिक सर्जरी. मैंने अभी एंडोमेट्रियल रिपेयर देखा है. एक अब यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना है, उसके अंदर दे डू हैव दिस रोबोटिक सर्जरी. somebody was doing this from UK. Can you imagine उत्थे बैठ के and performing the surgery over here in Pakistan? I just have seen that. So new trends are coming, new things are coming. You should know, you should learn, you should expand, you should diversify. So your knowledge should come up as well. Okay. Get short certification diplomas in the various aspects of the same industry. Very, very important. ये जो era है ना, this is an era of certification. Why? Why? Because everything, something is changing. याद रखिएगा, ये जो AI है, 4.5 बिलियन लोगों के पास नेटवर्क की एक्सेस है. अगर उसमें से सिर्फ 50 करोड़ लोग हर रोज एक नई क्यूरी जनरेट करते हो AI में, ठीक है, वो कुछ भी आप कर लें, वो कोई भी आप टूल ले लें AI का, वो चैट बॉक्स है या CGPT है, वट एवर इट इज, एवरी डे 50 करोड़ न्यू data is entering into AI. What does this mean? Every 2 years, your data will be doubling. Or maybe every 1 year is doubling. So इसका मतलब है जो तुमने आज से 4 साल पहले पढ़ा था, is it applicable today? It is not. So this is not the era of 4 years graduation. This is the era of lifelong learning. That can only be possible when you are doing the certifications. And I'm sure अब बहुत जल्दी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करना शुरू कर देंगी. ख़ास तौर पे आपके जैसे आगा खान, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर द वन जिन्होंने एक सिस्टम दिया है. फिर आपके पास लियाकत नेशनल है कराची के अंदर, फिर आपके पास इंडस हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, और बहुत से शिफा इन इस्लामाबाद. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये नया वाला जो हॉस्पिटल्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, आर दे ऑफरिंग समथिंग विच आई कैन लर्न, राइट, विच कैन इनहेंस माई क्रेडेंशियल्स. अदरवाइज तुम जब अपना क्रेडेंशियल आज बनाओगे ना, वो हाफ सफ़े का होगा जो CV आप बनाएंगे. एंड इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इनटू इट एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन, इट विल बिकम टू 2 पेजेस. एंड लोग भी कहेंगे हाँ यार, somebody is there, they will notice it very clearly. Okay. नेटवर्किंग, ये आपका एक और बहुत बड़ा वीकर एरिया है. आई एम वेरी सरप्राइज, आई एम सॉरी, बिकॉज मैं जहाँ पे हूँ सुपेरियर, वहाँ भी मैं इनको कहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में इतनी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिस पे मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स का जाना बड़ा ज़रूरी है. कार्डियो होगा, ऑर्थोकॉन होगा, पुल्मोनोलॉजी होगा, कार्डियो होगा, रेस्पिरेटरी होगा. पुल्मोनोलॉजी में देयर आर सो मेनी आर हैपनिंग. They should go and see the stalls of the different companies, pharmaceutical companies. They should go and see that what are the new papers they are presented over there. This is how you have to do the networking. And you can network. How many of you are having LinkedIn page? It's less than 1%. Less than 1%. आजकल के, थैंक यू वेरी मच, आजकल के ज़माने में 39% हायरिंग इज़ ऑन द लिंक्डइन, 34% हायरिंग इज़ ऑनलाइन, rosie.com and roseguard.com and all that. And you don't have any professional LinkedIn profile. आगे पता उसका फ़ायदा क्या होता है? When you are making your LinkedIn profile और वहाँ फिजियोथेरेपी लिखा होगा, वो क्या करेगा? वो आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ साइंसेज में लेकर जाएगा. यू may find some very very
प्रोफेशनल काइंड ऑफ फिजियोथेरापिस्ट जिनको आप एज ए मेंटर के तौर पे ले सकते हैं. We already have missed the bus, but you still have almost 1 more year or maybe 6 months more to do it. So अपने दोस्तों में करें, मेंटोर ढूंढें कोई. निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें. So you need to find some mentor who can guide you, right? Who can show you this is your manzil, destination. How you have to reach there, I'm the one who can tell you how to do there. So this is how you have to do. Join social media groups to meet professionals. Yes, I'm already have discussed onto it. Find mentors who can help guide you through the early years of your. जब आप नए नए प्रोफेशन में होते हैं ना, वहाँ पे आपको challenges होते हैं. New thing, you have no idea. That's the time when you should have some mentor. Can be your consultant, can be your senior, can be even your peer as well. जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उससे पूछे कि when you came here, what you have done. ठीक है. सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है. जिम्मेदारी एंड बजट. याद रखिएगा, इस वक्त आपका सबसे बड़ा जो डिलेमा होगा ना, वो टाइम मैनेजमेंट है. अभी तक आपने उसको लर्न नहीं किया. और याद रखिएगा, लाहौर के जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो 3 दिन लेट आएंगे ना, छुट्टी काट लेंगे आपकी. और बेशक आप 1 मिनट लेट आए. सो यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, राइट? ओके, एडवांस एंड सेट टाइम, दिस इज ऑल अबाउट टाइम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार. अभी तक तो तू मां प्यू से पहले दे पे ऐसी पता ही कौन नहीं है. जिस दिन खत्म होया अब ऐसे नहीं है, उन्होंने कहा चलो 500 रुपये और ले ले. अब क्या होना है? अब आप कमा रहे हैं. Now you have to manage. You know how you can manage? I am giving you the advice of your life. Fixed expenses and necessities. ये क्या होंगी? जो आपका किराया है, कोई खाना वाना है, कोई मैसिंग है, ये फिक्स्ड है, ये तो होनी है. Wants and layer क्या है? कोई सूट ले लिया, कोई कपड़े ले लिए, कोई अपने लिए जूता ले लिया. और आखिर में क्या है? सेविंग्स. You must save. Pakistan is already having the lowest saving percentage to GDP. We're not very conscious. 20% इसका असूल यह है 50, 30, 20. 50% necessities, 30% layer, and 20% is saving. So that Allah Ta'ala माफ करेगा, कोई ऐसा वक्त आता है, at least you have some kitty with you which you can utilize. So self management means time को manage करना, routine को manage करना, finance को manage करना. That's all about the self management.